हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अंदर वीडियो। अगर आप लोग बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन ले चुके हैं और सोशियोलॉजी आप लोगों का सब्जेक्ट है, तो आज की वीडियो में हम सोशियोलॉजी का यूनिट नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, आप लोग जब बीए के फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लेते हैं तो आप लोगों की फर्स्ट ईयर होती है, आपको कुछ भी आइडिया नहीं होता कि आपको किस तरीके से अपने हर एक सब्जेक्ट की पढ़ाई करनी है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यू बैच 2027-28 के लिए सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र की क्लास, जिसमें हम आज पढ़ने वाले हैं आपका यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 1 में आपको पढ़ना है समाजशास्त्र का अर्थ, प्रकृति, समाजशास्त्र का दायरा, समाजशास्त्र एक विज्ञान के रूप में और समाजशास्त्र का उदय। तो आपको सबसे पहले क्या जानना है कि समाजशास्त्र होता क्या, उसका अर्थ, उसकी परिभाषा, समाजशास्त्र एक विज्ञान के रूप में, समाजशास्त्र की प्रकृति, हर एक चीज़ आज की वीडियो में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सोशियोलॉजी के अलावा भी आपके हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस चल रही हैं, तो आप चैनल पर हमारे विजिट करके ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी क्लास। देखिए, एक बात और आपको बताना चाहूँगी, जब आप लोग समाजशास्त्र पढ़ते हैं तो आपके पेपर का नाम होता है समाजशास्त्र की बुनियादी अवधारणाओं का परिचय। तो यूनिट नंबर 1 में सबसे पहले हम जानेंगे समाजशास्त्र की परिभाषा क्या है, समाजशास्त्र होता क्या है। देखिए, समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है और समाज जो है सामाजिक संबंधों का जाल है। समाजशास्त्र समाज का विज्ञान इसलिए है क्योंकि हम समाजशास्त्र में समाज का अध्ययन करते हैं और जो समाज है वो सामाजिक संबंधों का जाल है। सामाजिक संबंधों का जाल का मतलब ये है कि देखिए, आप समाज में रहते हैं, आपके आसपास भी बहुत सारे लोग रहते हैं, आपके पड़ोसी रहते हैं, आपके रिश्तेदार रहते हैं, आपके दोस्त रहते हैं। इस तरीके से आपका समाज में रहते हुए बहुत सारे लोगों के साथ एक रिश्ता होता है, किसी से पड़ोसी का, किसी से दोस्ती यारी का, किसी से रिश्तेदारी होती है। तो इस तरीके से क्या होता है, एक जाल बन जाता है और एक दूसरे के साथ वो कैसे व्यवहार करते हैं, कैसे एक दूसरे के साथ उनका रिश्ता है, किस प्रकार का रिश्ता है, हर एक चीज़ के बारे में अध्ययन करने वाला जो विज्ञान है वो समाजशास्त्र है, जिसमें मानव व्यवहार और सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। और ये अध्ययन जो है एकदम क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप में किया जाता है, इसीलिए इसको समाजशास्त्र कहा जाता है। देखिए, समाज का विज्ञान है, समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। अब ये विज्ञान क्यों है? क्योंकि इसमें समाज का अध्ययन एकदम क्रमबद्ध एक सीक्वेंस में और एक व्यवस्थित सिस्टमेटिक वे में किया जाता है। इस व्यवस्थित अध्ययन के कारण ही इसे विज्ञान यानी साइंस कहा जाता है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दे कि क्या समाजशास्त्र एक विज्ञान है, वर्णन कीजिए, या अगर आपसे कह दे समाजशास्त्र विज्ञान है, एक्सप्लेन करिए, तो आपको ये ज़रूर लिखना होगा कि समाजशास्त्र में समाज का क्रमबद्ध अध्ययन होता है, इसी वजह से ये समाजशास्त्र है। इसमें बहुत सारी परिभाषाएं भी आपको याद रखनी होंगी विद्वानों की, जो आप एग्ज़ाम में लिखेंगे तो आपको एग्जामिनर पूरा नंबर देगा। तो यहाँ पर देखिए, मैं आपको परिभाषा भी बताऊँगी। पहली परिभाषा है मैकाइवर और पेज के अकॉर्डिंग। देखिए, मैकाइवर और पेज ने समाजशास्त्र की परिभाषा अपनी बुक सोसाइटी में बताई है। यानी कि मैकाइवर और पेज की एक बुक है सोसाइटी, जिसमें उन्होंने लिखा है कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में अध्ययन करता है। संबंधों के इसी जाल को समाज कहा जाता है। यानी कि सामाजिक संबंधों का जो विषय है, समाज में मनुष्य किस तरीके से रहता है, कैसे उसकी रिश्तेदारी चल रही है, कैसे वो व्यवहार कर रहा है, कैसे वो क्रिया कर रहा है, समाज में रहने वाली जो संस्थाएं हैं, हर एक चीज़ का अध्ययन जिसमें होता है वो समाजशास्त्र है। आपकी अगली हेडिंग है, आपका अगला टॉपिक है समाजशास्त्र एक विज्ञान के रूप में। ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है। देखिए, समाजशास्त्र एक विज्ञान के रूप में, देखो पहली हेडिंग हो जाएगी समाजशास्त्र एक विज्ञान के रूप में, समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति। देखो, सामान्य रूप से किसी भी विषय अथवा वस्तु के बारे में व्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। यानी जिस भी चीज़ का हम एकदम सिस्टमेटिक वे में, एकदम सही तरीके से एक सीक्वेंस में स्टडी करेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे, उसको हम विज्ञान कहते हैं। इसलिए समाजशास्त्र एक विज्ञान है। समाजशास्त्र भी समाज एवं सामाजिक संबंधों
के बारे में व्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान प्रदान करता है। यानी समाजशास्त्र समाज के बारे में भी एकदम सिस्टमेटिक व्यवस्थित रूप में ज्ञान देता है। अतः हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र भी एक विज्ञान है। और इस कथन की पुष्टि के लिए निम्न प्रमाण प्रस्तुत किए जा सकते हैं। यानी कई पॉइंट से आप ये समझ सकते हैं कि समाजशास्त्र एक विज्ञान कैसे है। तो पहली हेडिंग आपकी हो जाएगी, समाजशास्त्र वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करता है। देखिए, समाजशास्त्र की जो अध्ययन पद्धतियां हैं वो वैज्ञानिक है। यानी जिन पद्धतियों का यूज़ करके वो समाज का अध्ययन करता है, वो सारी जो पद्धति हैं, जो मेथड है, जो तरीका है, वो वैज्ञानिक है। और इनके नियम जो है सार्वभौमिक होते हैं। इन नियमों की परीक्षा और पुनर्परीक्षा की जा सकती है। यानी कि जो नियम है उनको हम टेस्ट कर सकते हैं, उनकी पुनर्परीक्षा कर सकते हैं। समाजशास्त्र की वैज्ञानिक पद्धतियां देखिए क्या क्या हैं। सामाजिक अवलोकन, व्यक्तिक जीवन अध्ययन पद्धति, समाज मिति, सामाजिक सर्वेक्षण आदि समाजशास्त्र की वैज्ञानिक पद्धतियां हैं। इन पद्धतियों के माध्यम से समाज से संबंधित अधिक तथ्यपूर्ण नियमों का निर्माण किया जा सकता है। दूसरी हेडिंग है, समाजशास्त्र वास्तविक घटनाओं का अध्ययन करता है। यानी जो वास्तविक घटना है उन्हीं का अध्ययन समाजशास्त्र में किया जाता है। देखिए, समाजशास्त्र तो वास्तविक परिस्थितियों का अध्ययन करता है, इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि समाजशास्त्र क्या है का वर्णन करता है। यानी समाज में क्या है उन सारी चीज़ों का अध्ययन समाजशास्त्र में होता है। सामाजिक परिस्थितियां जिस रूप में हैं, समाज में जो तथ्य जिस रूप में पाए जाते हैं उनका ठीक उसी रूप में अध्ययन किया जाता है। बिल्कुल भी कुछ बदला नहीं जाता। जैसी जो चीज़ें समाज में रहती हैं बिल्कुल उनको उसी तरीके से जाना पहचाना जाता है। ये नहीं कि समाज में कुछ है और पढ़ा जाए, ज्ञान प्राप्त किया जाए किसी और तरीके से और उसको बना कर दूसरा कर दिया जाए। नहीं, जो चीज़ें एग्जैक्ट में समाज में है, जिस रूप में विद्यमान है, उसी रूप में उसका अध्ययन किया जाता है। समाजशास्त्र अपने अध्ययन में कल्पना का सहारा नहीं लेता और न ही अफवाहों को अध्ययन करने का आधार बनाता है। समाज में कल्पना या अफवाहों का अध्ययन नहीं होता। इसमें जो कुछ सच है, वास्तविक है, तथ्य है, उनका ही अध्ययन किया जाता है। वह तो वर्तमान परिस्थिति को जिस रूप में देखता है उसको उसी रूप में अध्ययन करता है। यानी समाजशास्त्र समाज में जो चीज़ें वर्तमान में जैसी हैं उनका ही अध्ययन करता है। किसी चीज़ का अध्ययन करने के लिए न काल्पनिक चीज़ों का यूज़ करता है और न ही अफवाहों का यूज़ करता है। तथ्यों का संग्रहण और वर्गीकरण करता है। मतलब जिस रूप में है उनका अध्ययन करके उसी रूप में डेटा को कलेक्ट करके उनका वर्गीकरण किया जाता है। इन्हीं आधारों पर नियमों का निर्माण करता है। इन नियमों की परीक्षा और पुनर्परीक्षा भी की जा सकती है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है। तीसरी हेडिंग है आपकी, समाजशास्त्रीय नियम सर्वव्यापी हैं। देखिए, समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। यदि समाज की परिस्थितियां परिवर्तित न हो तो समाज के नियम भी नहीं बदलेंगे और समाज की परिस्थितियां लगातार बदलती रहती हैं। समाज में परिवर्तन होता रहता है, इसलिए जो इसके नियम हैं वो भी बदलते रहते हैं। एक ही प्रकार के नियम सभी समाज पर समान रूप से लागू होंगे। यानी कि अगर समाज के नियम भी नहीं बदलेंगे तो एक ही प्रकार के नियम समाज पर लागू हो जाएंगे। जैसे औद्योगिकीकरण के द्वारा भीड़ भाड़ और मकानों की समस्या का जन्म होना, विघटित परिवार विघटित व्यक्तित्व को जन्म देगा, जनसंख्या की वृद्धि और साधनों की कमी से निर्धनता यानी गरीबी आएगी, बेकारी, अशिक्षा और भिक्षावृत्ति का विकास होगा। चौथी हेडिंग है, समाजशास्त्र कार्य कारण संबंधों पर आधारित है। चौथी हेडिंग है, समाजशास्त्र कार्य कारण संबंधों पर आधारित है। देखिए, हर एक कार्य के पीछे एक कारण होता है। कोई भी चीज़ अगर की जाती है तो उसके पीछे कोई रीज़न, कोई कारण होता है। अर्थात कार्य और कारण का घनिष्ठ संबंध होता है। यानी कोई काम करेंगे तो किसी वजह से ही आप करेंगे। इस तरीके से काम और कारण का कोई घनिष्ठ संबंध यानी रिश्ता यानी रिलेशन होगा, गहरा रिलेशन होगा। कार्य कारण का ये सिद्धांत समाज पर भी लागू होता है। समाज की सभी घटनाएं जादू या चमत्कार नहीं होती हैं, उसके पीछे एक कारण होता है। जैसे भारत में संयुक्त परिवार नष्ट हो रहे हैं, इसके पीछे कोई कारण है। भारत में बेकारी भी बढ़ी,
बेकारी की बढ़ी हुई समस्या के पीछे भी कोई कारण होना चाहिए। यानी कोई भी चीज़ अगर हो रही है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होगा। आपकी अगली हेडिंग है समाजशास्त्र की वास्तविक प्रकृति। दिस इज़ वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देखिए, जो टॉपिक मैं आपको पढ़ा रही हूँ आपके एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। और सोशियोलॉजी के अलावा बीबीए के हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस चल रही हैं, तो आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं हमारे चैनल पर विजिट ज़रूर कीजिएगा। चलिए देखिए, समाजशास्त्र की वास्तविक प्रकृति क्या है। देखिए, समाजशास्त्र की वास्तविक प्रकृति का निर्धारण हम निम्न विशेषताओं के माध्यम से कर सकते हैं। पहला पॉइंट है, समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, न कि प्राकृतिक विज्ञान। देखिए, भौतिक शास्त्र हो गया, रसायन शास्त्र हो गया, जीव शास्त्र हो गया, वनस्पति शास्त्र हो गया, खगोल शास्त्र हो गया, इनकी जो विषय वस्तु है वो प्राकृतिक जगत से संबंधित है। इसमें प्रकृति से रिलेटेड चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, इसीलिए उन सभी विषयों को प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत रखा जाता है। जबकि समाजशास्त्र की जो विषय वस्तु है वो सामाजिक है, समाज है, और समाजशास्त्र में हम समाज के ही हर एक पहलू का अध्ययन करते हैं। इसीलिए समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, न कि प्राकृतिक विज्ञान। और जब आप यूनिट नंबर 1 के बाद यूनिट नंबर 2 पढ़ेंगे तो यूनिट नंबर 2 में आपको यही पढ़ना है, समाजशास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञान के साथ संबंध और अंतर। जैसे कि मानव शास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास, मनोविज्ञान, राजनीति विज्ञान, ये सब क्या है, सामाजिक विज्ञान है। और समाजशास्त्र भी सामाजिक विज्ञान है, तो इनके बीच संबंध भी बनता है, अंतर भी बनता है। वो मैं आपको यूनिट नंबर 2 में पढ़ाने वाली हूँ। दूसरी हेडिंग है, समाजशास्त्र आदर्शात्मक विज्ञान नहीं है। देखिए, एक विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र का लक्ष्य न किन्हीं आदर्शों को प्रस्तुत करना है और न ही वह उचित अनुचित, अच्छे बुरे के विवाद में पड़ता है। उसका लक्ष्य तो केवल सामाजिक दशाओं या घटनाओं का उसी रूप में अध्ययन करके तथ्यों को प्रस्तुत करना होता है, वह जिस रूप में समाज में विद्यमान है, जिस रूप में वो समाज में उपस्थित होते हैं। देखिए, आपकी तीसरी हेडिंग हो जाएगी, समाजशास्त्र विशुद्ध विज्ञान भी है और व्यावहारिक भी। देखिए, कुछ विद्वानों का मानना है कि जो समाजशास्त्र है वो केवल विशुद्ध विज्ञान है, व्यावहारिक विज्ञान नहीं है, और ये मान्यता त्रुटिपूर्ण है, यानी गलत है। समाजशास्त्र का उद्देश्य मानव समाज के विषय में अधिक ज्ञान प्राप्त करना है, यानी मानव समाज के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करना ही समाजशास्त्र का उद्देश्य है, और सामाजिक जीवन के आधारभूत नियमों की खोज करना नहीं है, वरन सामाजिक संगठन, व्यवस्था और प्रगति को आयोजित करना भी है। इसीलिए समाजशास्त्र के जनक हैं, जो फादर ऑफ सोशियोलॉजी हैं, ऑगस्ट काम्टे। देखिए, जो पिछले बैच की क्लासेस मैंने अपलोड की हैं उसमें मैंने आपको ऑगस्ट काम्टे के बारे में भी पढ़ाया है, तो आप पढ़ लीजिएगा। देखिए, इन्होंने ही समाजशास्त्र को अलग सब्जेक्ट के रूप में विकसित किया था। ये फ्रांस के विद्वान थे। आपको मैं एक प्लेलिस्ट दे दूंगी सोशियोलॉजी की, उसमें आपको वो वीडियो देख लेना है। आपको सबसे पहली जो वीडियो मिलेगी यूनिट नंबर 1 की, वही आपको देखना है, जो पिछले साल मैंने अपलोड की थी। अगर आप पीछे की बैच की भी क्लासेस देखे रहेंगे तो आपके लिए ही अच्छा है, क्योंकि मैं हर बार एक नए तरीके से आपको पढ़ाने का प्रयास करती हूँ। तो हर क्लासेस देखेंगे तो आपके एग्ज़ाम की तैयारी 100% बेस्ट होगी। देखिए, समाजशास्त्र के जनक ऑगस्ट काम्टे का कहना है कि सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है, यानी कि समाजशास्त्र जो है सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है। वे समाजशास्त्रियों को विचारक नहीं, सामाजिक इंजीनियर कहते हैं। इस प्रकार उनके अनुसार समाजशास्त्रियों का कार्य सिद्धांतों की खोज करना नहीं है, बल्कि समाज विषयक अपने विशिष्ट ज्ञान के आधार पर सामाजिक पुनर्निर्माण करना भी है। आपकी अगली हेडिंग है, समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है, विशेष विज्ञान नहीं है। देखिए, राजनीति विज्ञान हो, चाहे अर्थशास्त्र हो या मनोविज्ञान हो, इनकी भांति समाजशास्त्र की रुचि समाज के किसी पक्ष विशेष का अध्ययन करने में नहीं है। मतलब राजनीति विज्ञान देखो राजनीति का अध्ययन करता है, अर्थशास्त्र जो है ये अर्थशास्त्र में आप जानते ही हैं कि जितनी भी चीज़ें होती हैं इकोनॉमिक, उनका अध्ययन किया जाता है, मुद्रा के रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनका अध्ययन होता है, मनोविज्ञान में व्यक्ति के मन का अध्ययन होता है। तो उस तरीके से समाजशास्त्र का जो इंटरेस्ट है वो किसी एक विशेष पक्ष में नहीं है अध्ययन करने में, बल्कि ये तो मानव जीवन और सामाजिक संबंधों को प्रभावित करने वाली सभी घटनाओं का सामाजिक परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करता है। इस प्रकार जो समाजशास्त्र है वो एक सामान्य विज्ञान है, विशेष विज्ञान नहीं है।
तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हमने समाजशास्त्र का अर्थ, परिभाषा, इसकी प्रकृति और एक विज्ञान के रूप में हमने इसको पढ़ लिया है। इससे जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपके एग्ज़ाम में आएगा उसके लिए मैं अलग से वीडियोस बनाऊंगी, तो आपको एग्ज़ाम की तैयारी के लिए बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। आपको हमारे चैनल पर पूरे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियोस मिलेंगी, जिनके थ्रू आप अपने एग्ज़ाम 2027 की अच्छी तैयारी कर सकते हैं। अदर सभी सब्जेक्ट के लिए भी चैनल पर विजिट ज़रूर कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक। अब मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।